नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के 20 बुद्धिमान बनाने वाले विचार हम लाए हैं चाणक्य नीति अध्याय 16 में से निकाल कर। हाँ दोस्तों चतुराई और बुद्धिमानी के बेताज बादशाह आचार्य पंडित चाणक्य के विचार हम लाए हैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके द्वार। इन्हें पढ़ने से जो करेगा इनकार, उनके जीवन में भला कैसे आएंगे बाहर। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज होगी सिर्फ और सिर्फ चतुराई और बुद्धिमानी की बात। हाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम आचार्य जी के विचारों पर चर्चा करते हैं। विचार नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार से मुक्ति पाने के लिए न तो हमने परमात्मा के चरणों का ध्यान किया, न स्वर्ग पाने के लिए धर्म का संचय किया, और न कभी स्वप्न में भी स्त्री के कठोर स्तनों का आलिंगन किया। इस प्रकार हमने जन्म लेकर माँ के यौवन को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़ी का ही तो काम किया है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 2, आचार्य जी स्त्रियों के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि स्त्रियां बात एक से करती हैं, कटाक्ष दूसरे को देखती हैं। क्या स्त्रियां बात एक से करती है, कटाक्ष से दूसरे को देखती है और मन में तीसरे को चाहती हैं। उनका प्रेम किसी एक से नहीं होता। विचार नंबर 3, चाणक्य का कहना है कि जो मूर्ख पुरुष मोहवश यह समझता है कि यह कामनी मुझ पर अनुरक्त हो गई है। स्त्री के बारे में कहा गया है कि पुरुष यह सोचता है कि यह कामनी मुझ पर अनुरक्त हो गई है, वह उसी के बस में होकर खिलौने की चिड़िया के समान नाचने लगता है। विचार नंबर 4, चाणक्य कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे धन पाने पर गर्व न हुआ हो। किस विषयी व्यक्ति के दुख समाप्त हुए स्त्रियों ने किसके मन को खंडित नहीं किया। कौन व्यक्ति राजा का प्रिय बन सका। काल की दृष्टि किस पर नहीं पड़ी। किस भिखारी को सम्मान मिला। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुष्टों की दुष्टता में फंसकर सकुशल लौटकर वापस आ सका। ये सभी बातें विचार करने योग्य हैं। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 5, चाणक्य पंडित कहते हैं कि सोने की हिरनी न तो किसी ने बनाई, न किसी ने इसे देखा, और न यह सुनने में ही कहीं आता है कि हिरनी सोने की भी होती है। फिर भी भगवान श्री राम की तृष्णा देखिए। वास्तव में विनाश का समय आने पर बुद्धि विपरीत हो जाती है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 6, पंडित जी का कहना है कि गुणों से ही मनुष्य बड़ा बनता है, न कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कौवा गरुड़ थोड़ी बन जाता है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 7, आचार्य चाणक्य गुणों के प्रति पूजा भाव की दृष्टि से कहते हैं कि गुण ही सर्वत्र पूजे जाते हैं, गुण ही सर्वत्र पूजे जाते हैं। धन अत्यधिक होने पर भी सब जगह नहीं पूजा जाता है। क्या पूर्ण चंद्र की संसार में वही वंदना होती है जैसे क्षीण चंद्रमा की होती है? नहीं ना। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 8, चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपने मुंह मियां मिट्टू बनने पर स्वर्ग के देवता इंद्र की भी इज्जत घट जाती है। औरों का तो कहना ही क्या। सच्चा गुणी व्यक्ति वही है जिसकी प्रशंसा अन्य लोग करते हैं। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 19, चाणक्य नीति में यह भी लिखा है कि गुण भी योग्य विवेकशील व्यक्ति के पास जाकर ही सुंदर लगता है। चाणक्य नीति में यह भी लिखा है कि गुण भी योग्य और विवेकशील व्यक्ति के पास जाकर ही सुंदर लगता है, क्योंकि सोने में जड़े जाने पर ही रत्न भी सुंदर लगता है। विचार नंबर 10, पंडित जी कहते हैं कि गुणी व्यक्ति भी उचित आश्रय नहीं मिलने पर दुखी हो जाता है, क्योंकि निर्दोष मणि को भी आश्रय की आवश्यकता होती है। विचार नंबर 11, आचार्य जी कहते हैं कि जो धन किसी को दुखी करके प्राप्त हो, जो चोरी, तस्करी, काला बाजारी आदि अवैध तरीकों से कमाया जाता हो, या देश के शत्रुओं या अर्थात देशद्रोही तरीकों से मिलता हो, ऐसा धन लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। विचार नंबर 12, आचार्य जी का कथन है कि वधु के समान घर के अंदर बंद रहने वाली लक्ष्मी क्या काम आती है, और जिस लक्ष्मी का वेश्या के समान सभी लोग भोग करते हैं, ऐसी लक्ष्मी भी किस काम की। अर्थात धन का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। विचार नंबर 13, आचार्य जी के अनुसार सभी प्राणी धन, जीवन, स्त्री तथा भोजन से सदा अतृप्त रहकर संसार से चले गए हैं, और जा भी रहे हैं और चले भी जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।
विचार नंबर 14, पंडित जी ने कहा है कि सभी यज्ञ, दान, बलि आदि नष्ट हो जाते हैं, किंतु पात्र को दिया गया दान तथा अभय दान का फल नष्ट नहीं होता। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 15, चाणक्य कहते हैं कि तिनका हल्का होता है, तिनके से हल्की रुई होती है और याचक तो रुई से भी हल्का होता है, तब इसे वायु उड़ाकर क्यों नहीं ले जाती? इसलिए कि वायु सोचती है कि कहीं ये मुझसे भी कुछ मांग ना बैठे। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 16, आचार्य जी कहते हैं कि समाज में सगे संबंधियों के बीच गरीबी में जीना अच्छा नहीं। क्या आचार्य जी कहते हैं कि समाज में सगे संबंधियों के बीच गरीबी में जीना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा है कि व्यक्ति भयंकर शेरों, बाघों, हाथियों वाले वन में चला जाए और वहां किसी वृक्ष के नीचे घास फूस पर सोए, जंगली फल खाए, वहां का पानी पिए और पेड़ की छाल के कपड़े पहने, अर्थात निर्धन होकर समाज में जीने से वनवास अच्छा है। विचार नंबर 17, चाणक्य नीति के अनुसार प्रिय मधुर वाणी बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, अतः मधुर ही बोलना चाहिए, बचनों का गरीब तो कोई भी नहीं होता ना दोस्तों। विचार नंबर 18, पंडित चाणक्य कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के समान, क्या इस संसार रूपी वृक्ष के अमृत के समान 2 फल हैं, सुंदर बोलना तथा सज्जनों की संगति करना। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 19, आचार्य जी कहते हैं कि जन्म जन्म तक अभ्यास करने पर ही मनुष्य को दान, अध्ययन और तप प्राप्त होते हैं, इसी अभ्यास से प्राणी बार बार इन्हें करता है। विचार नंबर 20, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपने को याद विद्या तथा अपने हाथ का धन ही समय पर काम आते हैं। क्या अपने को याद विद्या तथा अपने हाथ का धन ही समय पर काम आते हैं, क्योंकि कर्ज में दिया गया धन और पुस्तक में लिखी गई विद्या एकाएक काम पड़ जाने पर साथ नहीं देते। हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आचार्य चाणक्य की ये बातें आपके ज्ञान के भंडार में कुछ वृद्धि अवश्य करेंगी और भविष्य में आपके काम आएंगे और आपको सामान्य से बेहतर बनाएंगी। तो सोच क्या रहे हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।